सोने चांदी के बाजार में बड़ी गिरावट है, क्रैश देखने को मिल रहा है, लेकिन मेटल भी पीछे नहीं है। मेटल में भी लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, स्पेशली कॉपर। कॉपर 1100 के नीचे आ चुका है, लगातार प्रेशर में देख रहे हैं। पूरे बेस मेटल्स में इस वक्त हम लोग गिरावट देख रहे हैं। कॉपर 1078 का भाव चल रहा है, 2.5% से ज़्यादा की गिरावट है। निकेल, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी में गिरावट देखने को मिल रही है पूरे बेस मेटल पैक में। मनोज सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, कैसे देख रहे हैं मेटल्स को? क्या यहाँ से और गिरावट दिखाई देगी? क्या राय है सर पूरे मेटल को लेकर? देखिए, यहाँ पे निश्चित रूप से जैसा कि हमने इतना डिस्कशन किया डीप में प्रीशियस मेटल के ऊपर और जो वॉर के इफेक्ट्स है उसके ऊपर भी हमने विस्तृत चर्चा की, तो उसी का असर यहाँ पे दूसरे एसेट क्लासेस के ऊपर साफ तौर पर पड़ता हुआ दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई कंसर्न्स है एनर्जी के, उसके चलते जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है वो बड़े रूप में जो है प्रभावित होती हुई नजर आई है। एलएमई वेयर हाउस स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉपर की जो एलएमई इन्वेंट्री है वो लगातार वहां पे बढ़ती हुई नजर आई है, और उसी के चलते हमने कॉपर की कीमतों को $12,000 के भी नीचे फिसलते हुए देखा, और लगभग 4 महीने के निचले स्तरों पर एलएमई पर कीमतें पहुंच गई है और बाकी मेटल्स भी वहां पे दबाव में है। तो मेरा मानना है कि यहाँ जब तक जो एनर्जी की जो सप्लाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो नॉर्मलाइज नहीं होती है, इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो साफ तौर पर प्रभावित हो रही है। तो जो कॉपर की कीमतें हैं वहां भी दबाव रह सकता है, और बाकी जो मेटल्स है वो भी वहां पे प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। एल्यूमिनियम जो हम कह सकते हैं कि वहां पे अभी तक एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, क्योंकि वहां पे मिडल ईस्ट से जो है बड़ी सप्लाई बाधित हुई थी, लेकिन अब वहां पे इंडस्ट्रियल डिमांड प्रभावित होने से अब एल्यूमिनियम की कीमतों में भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ऑपरेशन है वो नॉर्मलाइज नहीं होते हैं, मेटल की कीमतों में भी यहाँ पे प्रेशर बना रह सकता है। अंकित सर, आपकी क्या राय है? पूरे मेटल पैक को कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ से और प्रेशर दिखाई देगा? बिल्कुल यहाँ पे प्रेशर नजर आ रहा है। लास्ट जब फ्राइडे को हमने बात करी थी तो कॉपर के अंदर मैंने बोला था कि 1120 के आसपास अगर आता तो बिकवाली करेंगे। स्टॉप लॉस 1155 का था, वो अब मैं रिवाइज करता हूँ नजर आएगा। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि कॉपर के अंदर वीकनेस बनी रहेगी, और जिन्होंने बेच रखा है वो 1135 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। आने वाले टाइम में 1040 1020 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में मैंने 340 पे सेल रिकमेंडेशन दिया था, हुआ था 346 के स्टॉप लॉस से। अभी भी मुझे लग रहा है कि इसके अंदर नेगेटिविटी रहेगी, तो जब तक ये 330 के नीचे चल रहा है तब तक वीकनेस रहेगी। पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे 336 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे। आने वाले टाइम में 317 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर मेटल सेगमेंट की बात करें तो जिस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमें जो बेस मेटल है उसके अंदर अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। बेस मेटल में और गिरावट देखने को मिल सकती है। अंकित सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा। एल्युमिनियम का आपने जिक्र किया, आपने शॉर्ट करने का कहा था, लेकिन कई दर्शक हैं 350 पर बाय करके रखें, जो हमने उसका लेवल जब क्रॉस होते हुए एल्युमिनियम को देखा था। क्या करें, वो एग्जिट कर दें लॉस में? देखिए, एक वो सप्लाई डिस्ट्रप्शन वाली जो बात थी वो एक अलग कहानी थी। देखिए, उसके अंदर एक शॉर्ट टर्म में हमको तेजी देखने को मिली, लेकिन आपको भी पता है कि ग्लोबल मार्केट में इस तरह की जो सिचुएशन चल रही है वहां पे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम मिल रही है। सप्लाई, अगर मैं गैस की सप्लाई देखे तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। इंडस्ट्रीज को डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं स्लगिश होती नजर आ रही है। टेंशन के समय इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो स्लगिश होती नजर आएगी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो भी डिमांड कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट होती नजर आएगी। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बेस मेटल प्राइसेस में नेगेटिविटी हुई है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम वो शॉर्ट टर्म में एक तेजी बनाई थी, जो सेंटिमेंट्स केवल था, जो सेंटिमेंटल तेजी थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि सारे बेस मेटल्स में गिरावट आ रही है। उसी का नतीजा हम यहाँ पे एल्यूमिनियम के अंदर भी देख रहे हैं। कोई भी उछाला मिलता है 330 332 के बीच में निकलने की सलाह रहेगी। अग्रेसिव बाइंग यहाँ पे करके ना चलें। सर, मनोज सर, कॉपर को लेकर आपके क्या व्यू है? क्या कॉपर में और गिरावट देख रहे हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पे मेरा मानना है कि $11,000 जो है वो अब इसमें एलएमई पर सपोर्ट रहेगा। उस लिहाज से 1040 से 1022 की रेंज में कुछ जो है वो सपोर्ट्स यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। तो वर्तमान लेवल से और यहाँ पे 30 से 40 रुपए की गिरावट जो है अगले सेशंस में देखने को मिल सकती है। तो अभी मेरा मानना है कि यहाँ पे बेहतर होगा कि जब तक मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं लौटती है, जो रणनीति वो सेल एंड राइज की रखना चाहिए। अब कीमतें जब तक यहाँ पे 1122 के स्तर के नीचे बनी हुई है कॉपर में, सेल ऑन राइज रखें। नीचे में 1040 तक के स्तर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी शेयर की जा रही है कॉपर में मनोज सर की ओर से। मनोज सर, एल्युमिनियम पर क्या व्यू है? आज एल्युमिनियम 1% से ज्यादा गिरा हुआ, 327 पर आ चुका है।
एल्यूमिनियम में भी मेरा मानना है कि यहाँ पे जो है कीमतों में दबाव बना रहेगा। जिस तरह से हम जो डिमांड जो है वो प्रभावित होते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ पे 322 से 320 तक के स्तर एल्यूमिनियम में भी जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो बेहतर है कि यहाँ पे भी बाइंग जो है अभी अवॉइड करके चलो। अंकित सर, निकेल, जिंक और लेड पर क्या व्यू है? हम लोग देख रहे हैं सब में वीकनेस दिखाई दे रहा है, लाल निशान में कारोबार करे। सर जिंक 304 पर आ चुका है अब। बिल्कुल जिंक 400 पे आ चुके, 304 के आसपास चल रहा है अभी। यहाँ पे नेगेटिविटी और है। मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये 297 तक यहाँ पे आना चाहिए। 297 के बाद में क्या कंडीशंस रहती है उसको देखना बहुत जरूरी है। किसी ने भी अगर बिकवाली कर रखी है तो 308 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर किसी ने तेजी कर रखी है तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा भी उछाल मिलता है तो वहां पे निकलने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि जिस तरह से गिरावट आई है मुझे एक्सपेक्टेशन अब यहाँ पे कम है कि बहुत जल्दी कोई बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो और अगर निकल की बात करें तो निकल में 1650 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक 1650 के लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक तेजी नहीं करेंगे, और आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि ये 1400 तक के लेवल हमें वापस से देखने को मिल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्थिति रहेगी, खरीदारी करके काम नहीं करना है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अंकित सर की ओर से शेयर की जा रही है। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। मनोज सर, आपकी तरफ से निकल, जिंक, लेड पर क्या व्यू है? जिंक में भी मेरा मानना है कि यहाँ पे कीमतें फिर से एक बार 300 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। अगर शॉर्ट की पोजीशन है तो वहां पे 300 के आसपास फिर वहां मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। 300 एक स्ट्रांग सपोर्ट है जिंक के लिए, तो मेरा मानना है कि वहां पे एक बार शॉर्ट की पोजीशन में मुनाफा लेना चाहिए। इवन यहाँ पे निकल में भी जो है वो दबाव है, लेकिन यहाँ भी 1485 से जो 1500 की रेंज है वहां पे एक सपोर्ट जो है मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट की पोजीशन में 1500 से 1510 की रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी।